नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी को जो औपचारिक घोषणा हुई थी मानदेय वृद्धि को लेकर, उससे ग्राम रोजगार सेवकों में काफ़ी खुशी का माहौल है। लेकिन दोस्तों, अभी ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक भाषा का प्रयोग करते हुए ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाए जाने का प्रयास किए जाने की बात कही थी। जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को नियमित प्रदेश कार्यकारिणी के जो दिशा निर्देश हों उनका पालन करना चाहिए और उनके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना चाहिए। क्योंकि मंत्री जी अगर पूर्व से ही प्री प्लान करके आते ग्राम रोजगार सेवकों के बारे में बेहतर करने के लिए, तो वो निश्चित तौर पर नए जो 20,000 ग्राम रोजगार सेवकों की वैकेंसियां लाने वाले हैं, भर्ती करने वाले हैं, वो बात नहीं कहते। निश्चिंत ही उन्होंने ये जो 20,000 की भर्ती करने की बात कही है, वो हम लोगों के मनोबल को गिराने की बात सोचकर ही किए होंगे। ये जो उनका निर्णय है वो उस निर्णय से ग्राम रोजगार सेवक कदापि खुश नहीं होगा। इतने भारी भरकम खर्चे से इतनी ठंडक में इतनी भारी संख्या में ग्राम रोजगार सेवकों को आना, कहीं ना कहीं सबकी पॉजिटिव थिंकिंग थी कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो मानदेय वृद्धि या समायोजन या अन्य बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका लाभ ग्राम रोजगार सेवकों को मिल पाएगा। लेकिन उसके जस्ट विपरीत माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के जो अपेक्षाएं थी उसकी उपेक्षा की। मानदेय बढ़ोतरी ना करके उन्होंने पहले घोषणा की कमेटी बनाने की, जैसे पहले भी कई कमेटियां बन चुकी हैं जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है, सुन ही रहा है कमेटियों का। जो सीपी तिवारी जी ने जो कहा था मंच के माध्यम से जब मंत्री जी जा रहे थे, उसी का नतीजा है ग्राम रोजगार सेवकों का जोश जुनून और जो संख्या बल एकता थी। उसके उपरांत ही उन्होंने वहाँ का माहौल देखकर दोबारा मंच से घोषणा की कि वह 10,000 मानदेय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर 10,000 मानदेय नहीं बढ़ता है तो निश्चित तौर पर माननीय बड़े भाई भूपेश सिंह की राजनीति का अंत होगा। अब से प्रदेश की कमान शायद किसी अन्य ग्राम रोजगार सेवक के हाथों में जाने वाली है। दोस्तों, मैं संजय दीक्षित जी की सभी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनकी बातों में 50% सच्चाई तो ज़रूर दिखती है। अगर आप उनके फेसबुक के माध्यम से या उनके चैनल के माध्यम से आप उनकी बातों को सुने हों, भले ही वो जब कांग्रेस की सरकार में सदस्य थे कर्मचारी संघ के, तब भले ही ना कर पाए हों, अब बेरोजगार हैं या कुछ भी है, ग्राम रोजगार सेवकों के मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही वो सफल ना हों, लेकिन अगर उनकी बातों को गौर से सुने तो कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आती है उनकी बातों में। और निश्चित तौर पर हम लोगों को उन सभी को साथ में लेकर चलना है जो व्यक्ति ग्राम रोजगार सेवकों की भलाई के बारे में बात करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। हम लोग उनको मजबूत करने के लिए आर्थिक, शारीरिक हर तरीके से उनको मजबूत बनाएंगे, तभी हमारी बात और आगे तक जाएगी, हमारा कल्याण तभी हो पाएगा। वरना जो ब्लॉक में षड्यंत्र चल रहा है और जो मंत्री जी ने 20,000 नई भर्तियां लाने का जो बात कही, वो भी दोस्तों हम लोगों का जो सामाजिक स्तर सुधरा है उसमें गिरावट आएगी। नए लोग होंगे, उनको माहौल पता नहीं होगा, वो वही काम किस तरीके से करेंगे आप सभी लोग जान रहे हैं।